बेटा, गर्मी की छुट्टियों में तो तुम आई नहीं, अब तो सर्दियां आ गई है, बच्चों के स्कूल में छुट्टी हुई होगी, कुछ रोज तो आ जाओ। क्या माँ से मिलने का तुम्हारा मन नहीं करता? इतने लोगों के होते हुए भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। बिंदु जी फोन पर अपनी बेटी नैना को बोल रही थी। नैना बोली, क्यों माँ, भैया भाभी है और बच्चे भी है, फिर भी आपका मन क्यों नहीं लगता है? और सर्दी अभी इतनी आई नहीं, फिर आपको इतनी ठंड क्यों लगती है? पहले तो आप कहती थी कि रजाई में मुझे गर्मी लगती है, अब आप कहती है उसी रजाई में आपको ठंड लगती है, ऐसा क्यों? बिंदु जी बोली, पता नहीं बेटा, अब आंखों से उतना दिखता भी नहीं है तो उतना चल फिर पाती हूँ। ये रजाई भी पहले की तरह भारी नहीं है, बहुत हल्की हो गई है। जब मैं बहू से बोली तो वो बोली, ये वही रजाई है, बुढ़ापे का शरीर है, इसीलिए शायद आपको ज्यादा ठंड लगती है। अब तो ईश्वर से कहती हूँ मुझे ले जाए, अब तो ठंडी गर्मी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, बेकार में बच्चों पर बोझ बनी बैठी हूँ। नैना बोली, माँ ऐसी बातें क्यों करती हो? देखो, भाभी की माँ आपसे भी ज्यादा उम्र की है, फिर भी कितने आराम से रह रही है। बिंदु जी बोली, हाँ, क्योंकि उन्हें मेरी तरह इतनी दवाइयाँ जो खानी नहीं पड़ती, और उनकी बेटी हर 6 महीने में उनसे मिलने जाती है। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम यहाँ आती ही नहीं हो। नैना हंसने लगी, बोली, माँ आप तो बच्चों की तरह करने लगी, जैसे मैं अपने बचपन में बहाने बनाकर आपसे अपनी बात मनवाती थी। बिंदु जी बोली, हर माँ बाप एक उम्र हो जाने के बाद अपने ही बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। तो बोलो, मेरी जिद पूरी करोगी? तुम इस ठंडी में आओगी? नैना ने उस वक्त तो हाँ कर दिया। बाद में अपने पति कैलाश के सामने सारी बातें बताई। वो मुस्कुराने लगे और बोले, चली जाओ 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा? नैना बोली, आप मेरी भाभी के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित है। जब वो मेरी माँ के खाने का ध्यान नहीं रखती तो आपको लगता है मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी? कैलाश बोले, 1 हफ्ते के लिए बच्चों को यहीं छोड़ दो, माँ है वो सबका ध्यान रख लेगी। तुम जाकर अपनी माँ को देखाओ। सही है, अब उनकी उम्र ऐसी हो चली है कि आज है कल नहीं, तो उनकी ये भी इच्छा पूरी कर दो। पति की बात मानकर 2 रोज बाद नैना अपनी माँ के घर चली गई। नैना की माँ अपने समय में शिक्षिका थी। उनकी नौकरी जाने के बाद कई तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। बेटे के शादी के बाद बहू को आते ही उन्होंने घर की सारी बागडोर दे दी थी। बहू उसे संभालने की जगह सभी रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर रख दी। ना तो ननद के साथ बनती थी, ना सास के साथ। फिर भी बेटे की मोह में बिंदु जी वहां से कहीं और जाना भी नहीं चाहती थी। जब नैना आई तो उसकी भाभी रिंकी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और कटाक्ष करके बोली, आप कैसे अपने बच्चे और पति को छोड़कर यहाँ चली आई? क्या आपको उनकी चिंता नहीं होती है? इतना भी मायके घूमने का क्या शौक है कि अपनी बूढ़ी सास पर पूरे घर की जिम्मेदारी आप छोड़ आई? नैना मुस्कुराकर बोली, भाभी जब तक माँ है तब तक तो मैं मायके आऊंगी, अब चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। जहां तक मेरी सास की बात है, मैं उनका खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ ताकि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। आज उनका स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तभी तो पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कर आई हूँ। रिंकी मुंह बनाकर बोली, ननद रानी आप एक भी वार खाली नहीं जाने देती। अब आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। भाई बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। रात में सब इकट्ठा बैठे थे। माँ बच्चों को एक साथ बातें करते देख खुश हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नैना बोली, माँ अब हम सब यहाँ हैं, तब भी आप रो रही है। बिंदु जी बोली, बेटा ये खुशी के आंसू है, कितने दिनों बाद मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। तभी उधर से रिंकी आई और बोली, क्यों मम्मी जी, हम क्या आपके परिवार के नहीं हैं? हमारे रहते तो आप इतना खुश कभी नहीं होती है। चलिए अब खाना खा लीजिए, फिर हम सबको भी खाना खाना है। नैना बोली, भाभी माँ के कहने का ये मतलब नहीं है,
बहुत दिनों बाद मैं और भाई साथ इस तरह से बैठे हैं। लाइए माँ को खाना मैं खिला देती हूँ। रिंकी ने बेमन से थाली नैना के हाथ में पकड़ा दी। खाना देखते ही नैना बोली, भाभी ये आपने क्या किया? रात के वक्त माँ को चावल खाने दे रही है। माँ को शुगर है, डॉक्टर ने चावल खाने से बिल्कुल मना किया है। माँ मेरे रहते तो आप एक टाइम भी चावल नहीं खाती थी, अब आप रात में चावल खाती है। नैना भाई से बोली, भैया आपने भी माँ को चावल खाने से मना नहीं किया, तभी तो इसकी हालत ठीक नहीं हो रही है। भाई बोला, अब मैं काम धाम छोड़कर यहीं देखता रहा हूँ कि कौन क्या खा रहा है और नहीं खा रहा है। रिंकी तुम्हें पता है माँ शुगर की दवाई खाती है, फिर क्यों उसे ये आलू चावल खिलाती हो? रिंकी बोली, कल मैं चावल खा रही थी तो आपकी माँ ललचाई नजरों से देख रही थी। मैं सोची उन्हें भी खाने का मन होगा तो दे दी, अब नहीं खाना है तो मत खाओ। इतना कहकर रिंकी नैना के हाथों से थाली खींचकर ले गई और फिर रोटी डालकर थाली दे गई। नैना कुछ और बोलती उससे पहले ही बिंदु जी ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तुम तो चली जाओगे, बाद में मुझे ही इन लोगों के साथ रहना है। कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर मैं चावल खा ली, दवाई थोड़ी ज्यादा ले लूंगी, कुछ नहीं होता है, बस तुम मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लग रहा है। नैना माँ को खाना खिलाई, फिर दवा देकर जब सुला रही थी, जैसे ही वो रजाई अपनी माँ के पैरों पर रखी, बोली, ये तो बहुत हल्का है माँ, इसमें तो आपको बहुत ठंड लगेगी। माँ बोली, तभी तो मैं तुम्हें कह रही थी, मुझे बहुत ठंडी लगती है, लगता है यह रजाई बहुत पुरानी हो गई है, इसीलिए इतनी हल्की हो गई है। नैना की भाभी ने जो उसे ओढ़ने के लिए रजाई दी थी, नैना उस रजाई को भी अपनी माँ के बदन पर डालकर उसे सुला दी। अगली सुबह जब माँ निश्चिंत होकर सो रही थी तो नैना रसोई में अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी ये आप माँ के साथ अच्छा नहीं कर रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बोलते हुए कि माँ की जगह अगर आपकी माँ होती तब भी आप यही करती। रिंकी बोली, अब मैंने सुबह सुबह क्या कर दिया? अभी आए हुए आपको एक रोज नहीं हुआ कि मायके में अपना हक जमाने लगी हो, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। कहते हुए कि मेरे घर को मुझे ही संभालने दीजिए, आप अपना घर संभालिए। नैना का भाई चाय लेने के लिए रसोई में आया और बोला, अब क्या बात हो गई नैना, क्या कर दिया इसने? तुम तो जब से आई हो इसके पीछे ही पड़ गई हो। नैना मुस्कुराकर बोली, भाई पहले तुम सही कहते थे कि माँ तुम्हें ज्यादा प्यार करती है, तभी तो वो तुम लोगों की गलतियों को आज तक छुपाती रहती है, दर्द में होकर भी वो बस मुस्कुराती है। भाई बोला, बात को गोल गोल मत घुमाओ, आखिर बात क्या हुई है ये बताओ। मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ, परंतु कल से घर का माहौल किसी ना किसी बात पर खराब हो रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं घर के मामलों में जल्दी दखल नहीं देता हूँ। अब तुम बोल रही हो तो कुछ बात हुई होगी, बताओ आखिर बात क्या हुई है? नैना बोली, भाई आंखें बंद कर लेने से दिन रात में नहीं बदल जाता है, माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ भाभी नहीं तुम भी हो। भाभी आपने ये क्या किया? माँ को कंबल में कभर लगा कर दी और उन्हें भी बोली कि रजाई है, बुढ़ापा है इसलिए उसे ज्यादा ठंड लगती है, इतनी ठंड पड़ रही है कि जवान ठंड से ठिठुर जाते हैं। आप एक 70 साल की बूढ़ी औरत को कंबल देती है ये बताते हुए कि ये रजाई है। अगर आपकी माँ होती तो क्या आप दिसंबर की ठंडी में उन्हें भी रजाई की जगह कंबल देती ओढ़ने के लिए? नैना का भाई पत्नी की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखा तो वो बोली, अब मैं क्या करती, मेरा बेटा अलग सोता है, उसे भी तो ठंड लगती होगी, ये तो ऐसे भी इस रूम में सोती है जहां से हवा तक नहीं आती है, तो इन्हें कौन सी ज्यादा ठंड लगेगी। अब मैं अपने बच्चे को देखूं या इनको, जिनका एक पांव कब्र में लटका हुआ है। तभी उधर से नैना का भतीजा सौरभ आया और बोला, मम्मी ये आपने क्या किया? दादी की रजाई आपने मुझे दे दी। अरे मैं तो रजाई ओढ़कर और पंखे चलाकर सोता हूँ, मेरा काम तो कंबल में भी चल जाता, परंतु दादी के साथ आपने ऐसा किया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप ये सोचिए, कल को अगर मैं आपके साथ ऐसा करूंगा
तो आपको कितना दुख होगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर सौरभ वहां से चला गया। बेटे की बातों ने रिंकी को अंदर तक हिला के रख दिया। 2 रोज तक वो बहुत कम बोल रही थी, चुपचाप बस अपना काम कर रही थी। नैना अपने भतीजे को भी समझाई और अपनी मां से उन बातों के लिए माफी मांगने के लिए बोली। 2 रोज बाद जब नैना जा रही थी तो अपनी भाभी से बोली, मेरे पास अब कुछ कहने और सुनने के लिए बचा नहीं है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने ही बेटे से मिल चुका है, क्योंकि जो हम फसल बोते हैं वही तो काटते हैं। माँ मेरे साथ जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी आत्मा यहाँ अपने बेटे, पोते और बहू के साथ जुड़ी हुई है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगी, आगे चलकर उतनी ही तकलीफ कम होगी। सही कहा था आपने, मैं मायके की मेहमान हूँ, तो मैं चली अपनी जिम्मेदारी संभालने। आशा करती हूँ आप भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से संभालेंगे। इतना कहकर नैना वहां से चली गई। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों की ज्यादा चिंता करते हैं, पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने भी कभी हमें या हमारे पतियों की देखभाल खुद से ज्यादा की थी। उनके प्रति भी हमारा कुछ फर्ज बनता है। जैसा व्यवहार हम बड़ों के साथ करेंगे, वही देखकर तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे। जब वो दूसरे परिवार के साथ जुड़ेंगे, तब वो वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो आगे चलकर कभी ऐसी परिस्थिति ना आए, उसका ध्यान हमें अभी से रखना होगा। इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।